आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे फिजिकल की, और जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसकी भी। दोस्तों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग का, जो एग्ज़ाम 2 साल के बाद हुआ और अभी 6 महीना हो चुका है, बट रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है। सभी मेरे भाई इस तरीके से कन्फ्यूज हो गए हैं कि हम आखिर इसमें जो फर्दर प्रोसेस होने वाला है फिजिकल एग्जामिनेशन का, उसकी प्रिपरेशन करें, या फिर अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम का, कि उसकी तैयारी करें, क्योंकि उसमें भी 1 महीना से कम का टाइम बचा हुआ है और सबसे ज़्यादा पैनिक टाइम आ चुका है। सभी मेरे भाई परेशान हुए हैं और एक अलग और भसड़ चल रही है उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर में। शैक्षिक योग्यता को लेके जो कोर्ट केस चल रहा है, उसमें भी पास ओवर पे पास ओवर चलता जा रहा है। 8 तारीख को पास ओवर हुआ, 15 तारीख को पास ओवर हुआ, और जो अभी रिसेंटली जो है सुनवाई हुई थी, वो भी एक तरीके से पास ओवर ही हुई थी। अब मैं भी जो 29 तारीख को सुनवाई है, उसमें कुछ कंक्लूजन निकलने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि भर्ती बोर्ड ने ऑलरेडी अपना काउंटर एफिडेविट अच्छे तरीके से दे दिया है कि सामने वाले को कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है, और जो भी मन में आने पे जो रिजॉइंडर में जो कुछ भी ऐड कराना था सहानुभूति के लिए, वो चीज़ें कंसर्न पार्टी ने भी अपना ऐड डाल दिया है। तो 29 तारीख को मैं भी कंक्लूजन पूरे निकलने के चांसेस हैं, क्योंकि कोर्ट केस में कोई दम नहीं है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ना तो बीटेक वालों की तरफ है, ना तो डिप्लोमा वालों की तरफ है। वो तो भाई अपने जो भी उसके प्रोसीजर्स हैं, जो नियमावली है, नोटिफिकेशंस हैं, जो रूल बुक में शैक्षिक योग्यता डिफाइन है, उनको वही कैंडिडेट चाहिए जो उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हों, जो उनकी शैक्षिक योग्यता को फुलफिल करते हों, जो उनके क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करते हों, जो उनके फिजिकल एबिलिटी को फुलफिल करते हों। तो उनको किसी से मतलब नहीं है कि चाहे आप डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो, जो हमारे नोटिफिकेशंस में है वही आओ, और वही चीज़ें उन्होंने अपने काउंटर एफिडेविट में दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी कंसर्न पार्टीज है, यानी कि याचिकर्ता हैं, उनके जितने भी पॉइंट्स हैं वो भर्ती बोर्ड के पूरी तरीके से अगेंस्ट है, और भर्ती बोर्ड ने सभी चीज़ों पे प्रॉपर तरीके से नाकार दिया है। और सबसे बड़ी बात अभी रिसेंटली चल रहा था, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि याची लाभ, और याची लाभ के लिए कोई ऐसे पॉइंट्स हैं नहीं कि जिस पे याची लाभ मिलेगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है, और अपने जो काउंटर एफिडेविट में उन्होंने लिखा है कि जो भी चीज़ें हैं, शैक्षिक योग्यता एक ऐसी योग्यता है कि अगर किसी को इस पे किसी तरीके से लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर इस पे किसी को लाभ मिलता है तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं या जिन्होंने नोटिफिकेशंस को अच्छे से पढ़ते हुए उन्होंने फॉर्म को फिलअप नहीं किया या फर्दर प्रोसेस में भाग नहीं लिया, वो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे कभी भी शैक्षिक योग्यता हुआ या जो नॉर्मल ऑर्डर्स होते हैं, इन पे कभी आपको याची लाभ मिलता ही नहीं है, और ये ओनली एक प्रोपेगेंडा है पैसा कमाने का, क्योंकि अब इतनी मेहनत किए हैं, इतने आगे तक आए हैं, तो कुछ तो पैसा लेके जाना है। और मैं भी दावे के साथ कहता हूँ कि अगर प्रॉपर सुनवाई हुई तो उसी दिन कोर्ट केस खारिज हो जाने वाला है। और अभी रिसेंटली एक कोर्ट केस था, वो भी सेम इसी का था, वो भी खारिज हो गया, तो ये भी खारिज हो जाने वाला है। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट जो भी रिजल्ट आने वाला है वो बेहतर आने वाला है इस हेड ऑपरेटर का भी। और जो भी शैक्षिक योग्यता डिफाइन है उसी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, और ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट जल्द आने वाला है, आफ्टर 29 तारीख में भी अगर यहाँ से कंक्लूजन निकल जाता है तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, और फर्दर प्रोसेस भी जल्द से जल्द होने वाला है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये पड़ रही है कि अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो रेडियो ऑपरेटर का फर्दर प्रोसेस की तैयारी, और साथ साथ यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। और हमारा तो नहीं है, जो जिन मेरे भाइयों का है उनके लिए सबसे ज़्यादा पैनिक का विषय बना हुआ है, क्योंकि उनको दौड़ना भी है, साथ साथ अपने यहाँ पे भी तैयारी करनी है, क्योंकि 25 दिन का ही टाइम बचा हुआ है, और 25 दिन ऐसे निकल जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। तो इस टाइम पे, क्रूशियल टाइम पे, आपको अपने पेशेंस लेवल को बनाते हुए जो भी चीज़ें करनी है 100% देना है।
अब सुबह के टाइम पे जो जितना भी टाइम मिले 1-2 घंटे फिजिकल आप एबिलिटी सेट करने में अपना टाइम दे दो, दौड़ में टाइम दे दो, और जो भी बचे टाइम आपको लगाना है नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती है, या जब तक मेरे भाइयों को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती है, तब तक अपने आप को अपॉर्चुनिटी को गेन करते रहना है और अपॉर्चुनिटी को बढ़ाते रहना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि अपने आप को सेटल करना। और जब तक हम सेटल ना हो जाएं, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, हमें एक साथ सभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए हमें अपने टारगेट पे पहुंचना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत पड़ेगी, थोड़ा सा क्या, अच्छी खासी मेहनत पड़ेगी, बट क्या है कि जब चैलेंज आया है तो एक्सेप्ट करके हमें वो चीज़ साबित करना है कि हम इसके योग्य हैं। और हम एक सीट रेडियो ऑपरेटर में ले ही लिए हैं तो यहाँ पे भी ले लेंगे। भरसक हम आगे प्रोसेस में ना भाग लें अलग बात है, डीबी वगैरह में या कांस्टेबल वगैरह में ना लें अलग बात है, लेकिन आप लोग ये कोशिश करिएगा कि हमें दोनों में अपनी योग्यता सिद्ध करनी है और हमें अपनी जगह बनानी है। तो ये दोस्तों मान के करिएगा, क्योंकि आपका 25 दिन का इसमें भी ऐसा टाइम है कि अगर आप कर ले जाएंगे तो आप यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी तो है ही, और वहाँ पे भी आप अपॉर्चुनिटी बना लेंगे तो आपकी सीट सिक्योर है। बाय द वे, किसी का, मेरे भाइयों का जिनका थोड़ा सा कम नंबर है या बॉर्डर पे है, वो उसमें मिस हो गए, तो इसमें उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। अगर यहाँ पे अगर दोनों चीज़ों को बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो बाय द वे यहाँ से अगर उनको चूक गए तो वहाँ पे वो मिस कर सकते हैं, तो और उनके लिए जॉब ले पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये भर्ती आप जानते हो 4-5 साल के बाद कांस्टेबल की आई हुई है, और फ्यूचर में 3 या 4 साल के बाद ही नेक्स्ट भर्ती आने वाली है। तो सभी लोगों के लिए ये सबसे क्रूशियल टाइम है, और इसको किस तरीके से मैनेज करना है वो आप भली भांति जानते हो, क्योंकि अभी आपने रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम दिया, उसके बाद उसी सेम तरीके से आपका कांस्टेबल का भी था। तो सभी लोग मेरे भाई उस सिचुएशन को फेस किए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक तरीके के किंग हो, और किंग की जो पहचान है सही परिस्थितियों में अपने आप को साबित करना, तो वो चीज़ें आप करिएगा। और इसके रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट जल्द आने वाला है। जो कोर्ट केस वगैरह है ये एक तरीके से अब निर्णायक मोड़ पे आ गया है, क्योंकि इससे पहले भी मेरे जो याची वाले भाई हैं वो भी पास ओवर पे पास ओवर लेते चले जा रहे हैं। डर है या क्या है वो वक्त आने पे पता चली जाएगा आप सभी भाइयों को। और जिनके पास शैक्षिक योग्यता नहीं है उन लोगों को, मेरे भाइयों का लिए सजेशन है कि वो अपने जो फर्दर एग्जामिनेशन वगैरह हैं उसकी जम के तैयारी आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे ना तो कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है। ये पहले बोल रहे थे कि सभी का हम बीटेक में अलाउ कराएंगे, और अब याची लाभ के लिए कह रहे हैं। एक आप सिंपल सी चीज़ फैक्ट सोचिए कि अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस अलाउ होगी तो सबके लिए होगी, अदरवाइज किसी के लिए नहीं होगी। ये चीज़ें आप मान के रखिए। और याची लाभ इसमें 100% नहीं मिलता है। अगर आपको किसी को भी याची लाभ मिले तो वो आके मेरे से मिलना, मैं आपको जो शर्तें कहोगे वो हार जाऊंगा, आपके लिए मैं जो इनाम कहोगे वो चीज़ें हार जाऊंगा। 100% का 101% यहाँ पे याची लाभ तो आप ना मान के क्या, नहीं होगा ही नहीं। और ना ही यहाँ पे अगर शैक्षिक योग्यता जो है उसके अनुसार ही होने वाली है, ना शैक्षिक योग्यता बीटेक अलाउ होने वाला है या अदर क्वालिफिकेशन से अलाउ होने वाला है। और याची लाभ तो आप भूल ही जाओ। और याची लाभ ओनली 100% छलावा है, पैसा इकट्ठा करने का प्रोपेगेंडा है। वो आपको एक तरीके से अपना कैशियर बना रहे हैं कि आप आइए, ऐसे बंधक में बंधिए कि जहाँ से आप ना निकल पाओ। आपको डर भी बना रहेगा कि भैया हम याची बन चुके हैं, हमें तो पैसा खर्च ही करना पड़ेगा, जहाँ ज़रूरत होगी जाना पड़ेगा। एक तरीके से आप झुंझुना बन के रह जाओगे। तो ये चीज़ें आप खुद सोचिएगा, आप मेरी बात मत मानिएगा, आप छोड़ दीजिएगा मेरी बात। बट ये चीज़ें आप किसी कंसर्न पार्टी से या किसी अच्छे अधिवक्ता से आप जाके इसके बारे में अच्छे से चर्चा करिएगा। वो आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें बताएगा। और आप ना सही जो अधिकारी हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, बहुत अच्छे नॉलेज वाले हैं, उनसे आप ये चीज़ें डिस्कस करिए।
आप जो अच्छे लॉयर्स वगैरह हैं उनसे डिस्कस करिए, क्या ये पॉसिबिलिटी है, ये किस कंडीशंस में याची लाभ मिलता है, क्या उसके लिए कंडीशंस होती हैं, क्या चीज़ें उसके लिए फुलफिल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जो हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं। सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर चर्चा करके उसके बाद ये सब कदम उठाइएगा। अदरवाइज ये लूटने वाले तो बहुत पड़े हुए हैं, आपको लूटते रहेंगे, बाद में सॉरी बोल के चले जाएंगे। और ये सॉरी वॉरी के चक्कर में मत रहिएगा मेरे भाई, लाइफ है और ये अपॉर्चुनिटी ऐसी आई हुई है कि 62,000 पद आपके सामने खड़े हुए हैं, एनटी रेलवे के आपके पद आपके सामने खड़े हुए हैं, और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स CGL के 17,000 आपके सामने खड़ी हुई है। उन सभी चीज़ों के चक्कर में लगो, हम हो या कोई दूसरा हो, जिनके पास शैक्षिक योग्यता है, अच्छे नंबर हैं, वो इसमें लगो, जिनके पास थोड़ा कम नंबर हैं या फिर सेशनल क्वालिफाई नहीं हुआ है या जो भी चीज़ें हैं उनको आशा नहीं है इसमें, तो अभी से आप टर्न राउंड हो जाओ, क्योंकि ये ऐसा मौका है कि आपको बार बार नहीं आने वाला है। ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही दिनों के बाद आई है, तो इसको मिस मत करिएगा और इन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि इनको तो पैसा मिल रहा है और आप भी जानते हो कि हम भी जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट में, तो हम भी पैसे के लिए कर रहे हैं। ये जो आपसे बार बार याची बनने के लिए बोल रहे हैं, ओनली पैसे का मोटो है और कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि ये आपको याची बना के आपको क्वालिफाई कराने के लिए थोड़ी है, ये अपना पैसा ऐंठने के लिए हैं। तो उन सब चीज़ों से आप बचिए, समझदार हैं और सही क्या है सही क्या गलत है आप उसको अच्छी तरीके से एनालिसिस करके खुद डिसीजन ले सकते हैं। और जम के करिए तैयारी दूसरे एग्जामिनेशन की, और जम के अपनी सीट लीजिए, अपने आप को जिस काबिल हैं उसको आप प्रदर्शित करिए, और अपने आप में आप वो लीडर हैं और लीडर बन के आप उभरिए अपने घर के, अपने परिवार के, अपने समाज के। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मेरे भाई यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम स्पेशल बैच चला रहे हैं। उसमें आपको सभी मैथ, रीजनिंग के और साथ साथ हिंदी के 15 से 20 मिनट का सेशन रहेगा हर चैप्टर का, और उसमें उन चैप्टर का पूरा कंक्लूजन आपको निकाल के दूंगा। और उसमें जो ट्रिक्स हैं, किस तरीके से फार्मूला को अप्लाई करना है कैलकुलेशन में या एग्जामिनेशन में, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो आपको शॉर्ट कट तो बता देते हैं, बट एग्जामिनेशन में कैसे अप्लाई करना है वो मेरे भाई नहीं कर पाते हैं। दोस्तों शॉर्टकट बनता भी है तो वो आपके स्किल पे बनता है, फार्मूले को किस तरीके से अप्लाई करना है उन सब सारी चीज़ों को देखना मैंडेटरी है। तो उन सब सारी चीज़ों से हम अवेयर कराएंगे, और आपको मैं वादा करता हूँ कि आपके लिए जो भी सेशन लेके आएंगे उसमें आपको प्रॉपर तरीके से हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो दोस्तों बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा जो पैसों को ओनली लूटने वाले हैं, और वो तरीके ढूंढते हैं कि हमें किस तरीके से पैसे ढूंढना है, पास ओवर खेल के पैसे इकट्ठा करना है। कोई भी हो, आप खुद समझदार हो, वो डिसीजन आपके ऊपर छोड़ देते हैं। आप किसी से भी, आप फैमिली में लॉयर से या कंसर्न जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उससे एनालिसिस करने के बाद ही अपना फर्दर डिसीजन लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, और लाइफ में आशा करता हूँ कि आप जो चाहते हैं वो अचीव हो। थैंक यू मेरे भाई।